शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी तो इच्छा है कि पाकिस्तान में जाकर और शहीदों के लिए पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकालें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को जहानाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए आईटीबीपी जवान सौरभ कुमार को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया एवं राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद तेजस्वी यादव काको प्रखंड के टीमलपुर गांव पहुंचे, जहां 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय साधु शरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके योगदान को याद किया। मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं। हमें अपनी सेना पर गर्व है जो पाकिस्तान को बर्बाद करने की पूरी ताकत रखता है और सेना पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ते रहा है। हम सेना को सलाम करते हैं। सेना हमारे देश के लिए गर्व की बात है। जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों से संभावित दबाव को लेकर सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत अब किसी से कम नहीं है। हम किसी से डरते नहीं, न ही हम झुकते हैं, न ही हमें व्यापार की जरूरत है। व्यापार अगर होगा तो संबंध बेहतर होने पर ही। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान से हड़कंप मच गया है। तेजस्वी यादव पटना से जहानाबाद पहुंचे थे एवं शहीद के परिजनों से मिले, स्वतंत्रता सेनानी से मिले एवं तीखी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान को लेकर दो टूक कहा। उन्होंने कहा कि मेरे सामने अर्थात हमारे देश के सामने, हमारे सेना के सामने कोई भी देश टिकने वाला नहीं। पाकिस्तान तो आम बात है। पाकिस्तान सहित सारे देशों को उन्होंने कहा कि कोई भी देश से भारत अब कमजोर नहीं है, इसलिए भारत को कमजोर आंकने की कोशिश न करें। हमारी सेना काफी मजबूत है और हर लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। देखिए, इस तरह का बयान केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग देते हैं। ऐसे बयानों से लोगों को बचना चाहिए और जिस भी दल में ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक और सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकालने का बीजेपी ये कर रही है चुनावों को लेकर के, क्या इसको आप देख रहे हैं क्या बिहार चुनाव? हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। और भारतीय सेना पर हम लोगों को नाज है और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो इस दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा को खत्म कर देगा और इस मुद्दे को लेकर के जड़ से आतंकवाद खत्म हो, पाकिस्तान को सबक सिखाना हो। हमारे दल ने, हमने पहले भी भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को जो निर्णय ले उसके हम लोग साथ करें। सीज फायर को लेकर ट्रंप का जो हस्तक्षेप हुआ है, हम एक बात पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे लोग 25 भारतीय, एक नेपाल के जो पर्यटक, जो पहलगाम में जो हमला आतंकवादी द्वारा हुआ, उसमें आप सब लोग जान रहे हैं कि पहली ऐसी घटना है जहां आतंकवादियों ने टूरिस्ट पे हमला किया। हमारे लोग मरे। जवाबी कार्रवाई में हम लोगों ने आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मारा। पाकिस्तान का हमला हुआ, हमने जवाब दिया। लेकिन आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है तो भारतीय सेना उसके लिए काबिल है, सक्षम है। यह निर्णय भारतीय सेना और भारत की सरकार का होना चाहिए। कोई तीसरा अमेरिका क्या है? अमेरिका आकर के बोलेगा सीज फायर, वो कौन होता है देश? हमारे लोग मरे, हमारे लोग शहीद हुए। अमेरिका की जहां तक बात है, कोई आकर के हमारा पंचायती क्यों करेगा और धमकी देता है अमेरिका कि हम व्यापार बंद कर देंगे। हमारा देश व्यापार के नाम पर डरने वाला देश नहीं है कि बंद करो या चालू करो। लेकिन आतंकवादियों को और जो हमको नुकसान हुआ है उसका बदला भारतीय सेना को लेना आता है। इसलिए हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री से हमने आग्रह भी किया है कि विशेष सत्र जो है पार्लियामेंट का बुलाएं
और बहादुर सेना भारतीय सेना को धन्यवाद हम लोग दें, उनके बलिदान को हम लोग सम्मानित करने का काम करें, क्योंकि पार्लियामेंट ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में सब दल के लोग पूरे देश की तरफ से भारतीय सेना को जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। सर, दो छोटे छोटे सवाल है। एक, बिचौल ने फिर कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और ललन सिंह ने एक बार फिर से आपके और परिवार पर निशाना साधा है, बोला कि वो लोग क्या बात करेंगे। नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं बात करेंगे। वीडियो में जो जारी किया, बीजेपी से क्या लेना देना है, जनता मालिक है, तो इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी करना नहीं, उनका तो काम ही है। जब तक लालू जी हम लोग के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तब तक उनका बाजार कैसे चलेगा। सृजन घोटाला हो, प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार जी का घोटाला गिनाते थे, डीएनए का गाली देते थे, और नीतीश जी प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या कहते थे, किसी से छुपा नहीं। चुनाव का समय है तो इस तरह का बीजेपी के लोग काम करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जनता उनको साफ दिख रहा है कि इस बार बिहार की जनता उनको नकार रही है, तो इस तरह का ढोंग कर रहा है। सर बीजेपी 3 सूत्री को फॉर्मूला जारी किया है, उसमें कहा कि न्यूक्लियस ब्लैकमेल नहीं सहेगा। कौन किया? ये मोदी ने किया। हाँ तो भाई पीएम का अपना निर्णय है, तो हम तो पहले ही बोले ना भाई कि हम लोग सरकार के साथ हैं, आप खत्म कीजिए ना पाकिस्तान को और आतंकवाद को। तो दो राय है इसमें, जहाँ आतंकवाद पड़ा है तो कोई रोके थोड़ी है, खत्म कीजिए। भारतीय सेना पे हम लोग को गर्व है। साधु शरण जी या श्राद्ध क्रम में आज हम लोग आए हैं, और आप सब लोग जानते हैं कि उनकी आयु लगभग 111 वर्ष की रही, लंबी आयु रही, समाज सेवी रहे, और स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही। आज हम लोग आए हैं इनके परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है, बड़ी दिनों से मुलाकात करने हम लोग आए हैं, और इस कार्यक्रम में सभी लोग जो हैं उनको इस हिसाब से देखते थे गुरु के रूप में। सर, स्वतंत्रता सेनानी का टिल डेथ तक आरजेडी के प्रति लालू जी की सामाजिक न्याय के प्रति आस्था को विचारधारा है, समाज सेवी रहे, समाजवाद में विश्वास का था, और हम सब लोग जो हैं पुराने लोग हैं, जो संघर्ष उन लोगों ने किया है अपने समय में, हम जैसे नौजवानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और उनको हम सब लोग जो है इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। लोगों का भी था कि हम सब लोग यहाँ आए और श्रद्धा के सुमन जो है उन पे अर्पित करें। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, पीजी रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।